सौतेली माँ की बेटी। एक गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। उसकी पहली पत्नी का देहांत हो गया था और उसके पास एक छोटी सी बेटी मीना थी। मीना की उम्र केवल 8 वर्ष थी। माँ के जाने के बाद मीना अकेली हो गई, लेकिन उसके पिता ने उसकी देखभाल में कोई कमी नहीं रखी। समय बीतता गया और रामलाल ने दूसरी शादी कर ली। उसकी नई पत्नी का नाम सुमित्रा था। सुमित्रा का व्यवहार मीना के प्रति थोड़ा कठोर था। वह उसे अपनी बेटी की तरह नहीं मानती थी और हमेशा उससे दूरी बनाए रखती थी। मीना बहुत समझदार थी। उसने महसूस कर लिया था कि उसकी सौतेली माँ उसे पसंद नहीं करती। हालांकि उसने कभी इसका विरोध नहीं किया। वह बस अपने पिता के पास रहकर खुश थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। बाद में सुमित्रा को एक बेटा हुआ जिसका नाम रोहन रखा गया। इस नए सदस्य के आने के बाद सुमित्रा का व्यवहार और बदल गया। अब वह पूरी तरह से रोहन पर ध्यान देने लगी और मीना को नज़रअंदाज करने लगी। मीना ने महसूस किया कि अब उसके पिता का भी अधिकतर समय रोहन और उसकी माँ के साथ बीतने लगा था। मीना के साथ अब घर के कामकाज का बोझ भी बढ़ गया। सुमित्रा उससे बहुत सारा काम कराती, जबकि रोहन को कुछ नहीं करना पड़ता था। मीना दिन रात मेहनत करती, लेकिन उसके साथ सुमित्रा का व्यवहार अच्छा नहीं हुआ। हर छोटी बात पर उसे डांट फटकार लगाती। पिता भी अक्सर चुप रहते, क्योंकि उन्हें सुमित्रा से कोई विवाद नहीं चाहिए था। एक दिन स्कूल में मीना की शिक्षिका ने उसकी उदासी और थकान को महसूस किया। उन्होंने मीना से बात की तो उसने मीना की स्थिति के बारे में पता चला। उन्होंने मीना को समझाया कि वह पढ़ाई में ध्यान लगाए और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करे। मीना को शिक्षिका की बातों में हिम्मत मिली और उसने ठान लिया कि वह पढ़ाई में अपना नाम रोशन करेगी।